राहुल गांधी जी ने जो झंडा लगाया वो इस देश में स्थापित किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के विचार ने, कांग्रेस के आचार ने, कांग्रेस के व्यवहार ने। हम उन देशभक्तों ने जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, आज़ाद करा इस देश को। तिरंगा का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी ने सिखाया उन लोगों को जो अभी तक तिरंगा नहीं लगाते थे। आज अगर पूरे देश में तिरंगे की बात होती है, उसका स्वागत है, सत्कार है, उसके लिए साधुवाद है। कांग्रेस की जीत हुई, देश के संविधान की जीत हुई। जो लोग तिरंगा नहीं लगाते थे वो लगाने लगे, इसका मतलब है कांग्रेस अपने विचार को लेकर पास हुई। कांग्रेस ने जो विचार दिया था देश को, और जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सुधरे। स्वागत है इस पूरी कहानी का। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि पन्ना कलेक्टर को कोर्ट ने कहा कि आप गुलाम हो। पन्ना कलेक्टर को कोर्ट ने कहा कि आपको कलेक्टर लेने रहने लायक नहीं हो। पन्ना कलेक्टर को यह कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के नौकर के रूप में काम कर रहे हो, आप प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काम नहीं कर रहे हो। ऐसे जितने अधिकारियों ने जहां जहां हरकत की उसकी सूची बनाई गई है, थोड़े दिन में पब्लिश भी की जाएगी, और फिर जब सरकार आएगी जब हिसाब भी पूछा जाएगा। तंत्र को बचाना कांग्रेस का धर्म है, लोकतंत्र को बचाना जनता और पूरे राजनीतिक दलों का धर्म है, मीडिया का भी धर्म है। तो ये चुनौती देश के सामने। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे कि एक केवल क्लर्क जिसकी 4000 से सर्विस चालू हुई उसके 85 लाख का केस मिला, तो फिर मंत्री के यहाँ क्या होगा? उस विभाग के मंत्री का की क्या स्थिति है, ये विचार करने का प्रश्न है या नहीं है? 85 लाख रुपए क्लर्क के यहाँ मिले, मंत्री के यहाँ कितने मिले होंगे, मिलेंगे? पीएस के यहाँ कितने मिलेंगे? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ईडी काम करेगी विपक्ष पे, ईडी काम कभी भी सत्ता पे पक्ष पे नहीं करेगी। जो दो उदाहरण है, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, देश प्रदेश का मुंह काला हुआ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर ईडी ने छापे डाले, पैसे निकले करोड़ों रुपए। मध्य प्रदेश में 4000 रिक्रूटमेंट हुए एक साथ, 3501, 200 अलग अलग एक विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों के रिक्रूटमेंट दिए थे उस समय कमलनाथ जी की सरकार ने। एक आवाज भी निकली? ईमानदारी का पैमाना क्या होता है? एक बात भी आई पलट के, किसी को कि आपस में भी बात करने की इच्छा नहीं हुई। इतनी पारदर्शिता से काम कि 4000 लोगों का रिक्रूटमेंट एक क्लिक में हुआ, सबको अपनी जगह, कोई असंतोष नहीं, आवाज ही नहीं आई। तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी भी थी, यहां कार्रवाई नहीं हुई, मोदी जी को व्यापम नहीं दिखा, पर वहां का दिखा, अच्छी बात है, पकड़ना चाहिए, जेल में भेजो, फांसी चढ़ाओ, पर व्यापम का भी तो कुछ करो, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जैसा कहा कि जिस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें, 40 साल आप 20 साल से मुख्यमंत्री हो, ये सरकार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के है। नेशनल हेराल्ड से संबंधित बात 20 साल से याद क्यों नहीं आई? क्या कारण है? इन तानाशाहियों को, लोकतंत्र को जो जेब में रख के काम करना चाहते हैं, 20 साल से सो रहे थे क्या? झान मंजीरे बजा रहे थे क्या? क्या हो गया था कि अब याद आई? इसका मतलब इतने साल से आप अकर्मण्य थे। अभी भोपाल में क्लर्क क्या करीब 50 पेंशन, बुजुर्गों का अनुदान इस सरकार ने देना चाहिए। लक्षण है इस तरह के, जब सरकार निर्णय लेती है, कदम उठाती है, इसका मतलब है वो दिवालिया हो रही है, देश दिवालिया हो रहा है। देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक श्वेत पत्र आर्थिक मुद्दों पर देश के सामने लाना चाहिए। महंगाई, संसद में 25 सांसदों ने कहा नहीं है। आपको महंगाई नहीं दिखती, मीडिया को महंगाई दिखती है, आम आदमी को दिखती है, इन तानाशाहियों को नहीं दिखती। तो साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि देश के हालात गंभीर है, लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, वो चाहे स्थानीय स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र तानाशाही की ओर सरकार ले जा रही है, व्यवस्था ले जा रही है। हम और आप सबको जागना पड़ेगा, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। उसकी आवश्यकता फिर आ गई है। महंगाई हो, नेशनल हेराल्ड को लेकर देश में दहशत हो, बेरोजगारी हो,
ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मोदी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। जो शिवराज सिंह जी का कुप्रबंध है, मध्य प्रदेश के हालात बेहाल है, कर्जदार मेरा प्रदेश बन गया, आप और हम सब 21-21 हजार, 25-25 हजार से लेकर अब 50-60 हजार रुपए के कर्जे में आ गए, एक एक परिवार का हिस्सा। और शिवराज सिंह चौहान रोज कर्जे लेने की बात करते हैं, जमीनें सरकारी बेचने की बात करते हैं, संपत्तियां सरकारी बेचने की बात करते हैं। और जो शिवराज जी का स्वेच्छा अनुदान है, 3 महीने में 90 करोड़ रुपया समाप्त। 90 करोड़ रुपया, 100 करोड़ के लगभग 3 महीने में समाप्त। यानी एक दिन में कितना स्वेच्छा अनुदान लगा है, कहां जा रहा है ये पैसा? 200 करोड़ का फिर प्रोविजन स्वेच्छा अनुदान मुख्यमंत्री का, मतलब 3 महीने में 90 करोड़ जाते हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपया रोज। विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, देश में कर्जे में लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। शिवराज जी ने हवाई जहाज खरीदने में कोताही नहीं बरती। शिवराज जी ने अपने जितने भी खुद को लेकर जितनी सुविधाएं बनती है, मंत्रियों को लेकर जितनी सुविधाएं बनती है, सरकार को लेकर जितनी सुविधाएं बनती है, एक कम नहीं की। कम की तो इस सरकार ने बुजुर्गों की रेलवे की टिकट पर जो अनुदान मिलता था वो कम किया। मैंने मांग की थी कि मेरा अनुदान बंद करो, विधायकों का अनुदान आप पहले बंद करो बुजुर्गों से, तब जाके आपकी नीति में असर आएगा। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है